नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं जोर से मिट्टी लेने गई। वहां मिट्टी में से एक सांप निकला। फिर सारी देवरानी जेठानी सांप को मारने लगी, तो छोटे बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जेठानी बोली, कल इसके छलनी लाने की बारी है, वहां पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वे दूसरे दिन छलनी लेने गए तो वहां पर सांप बैठा था और उसने जोर से फुंकार मारी। जब वह बोली, भाई जी राम राम, फिर सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। तो फिर वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानी बोली, इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहां से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानी बोली कि हमारा तो पेहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका पेहर नहीं, तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर, मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पेहर पहुंचकर सांप की मां ने उसकी खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि माँ, अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर ससुराल भेज दिया। तब वे वहां पर ताई चाची बोली, बहू तेरा भाई बहुत लाड़ चाव करता है और तेरे को 6 कोठों की ताली भी दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो बहन तू बहुत पछताएगी। परंतु वह बोली कि मैं तो लूंगी। तब उसने चाबी लेकर खोल देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा था। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। तब अजगर बोला, तूने तो मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। जब वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारे जेठानी बोली कि अपनी तो पेहर भी था, तब भी बाप भाई नहीं लेने आया, और इसका पेहर नहीं, तब भी ये बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तो तुम हमारा अनाज नहीं गिराओगे। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया, और उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो बहन के जेठानी उसे ताने मारती हैं, इसलिए तो मैं उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊंगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बिखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत खिड़ाओ। जब सांप अपनी माँ से फिर बोला जाकर, बहन को तो और ताने मार रही हैं, इसलिए मैं तो सोने चांदी के झाड़ू देकर आऊंगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा को जाकर कहा, हमारी देवरानी के पास तो 9 लखा हार है, वह उस पे क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी पे अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे पर अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दो। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन में बोली, यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे,
और रानी के गले में नाग बन जाए और हार देकर जाने लगे। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ कि मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। तो उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को ही अपना धर्म का भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर देवरानी जिठानी ने सोचा यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया और कहा यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा तू धन कहाँ से लाई है। तो उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा यह धन तो मुझे सांप देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायना निकाले। इस कहानी को जो कोई पढ़ता और सुनता है उसकी नाग देवता की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय नाग देवता की जय हो।